नमस्कार। मेरे सामने 37 वर्षीय महिला हैं और उनके हस्तरेखा में क्या गतिविधि इस समय चल रही हैं, इस चीज़ को मैं यहाँ पर इनकी उंगलियों से, पर्वों से, रेखाओं से बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात कर लेता हूँ मैं इनकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली कुल मिलाकर सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक पहुँच चुकी है। अगर मैं इस उंगली पर देखता हूं तो इसके पहले ही पर्व पर कुछ माइनस रेखाएं मुझे दिखाई देती है। यानी भाषा शैली की कोई कमी नहीं, ज्ञान की कोई कमी नहीं, लेकिन मानसिक चिंता है। मानसिक चिंता की ये रेखाएं यहाँ पर लगी हुई है। ये ज़्यादा दिन भी नहीं रहती है, कभी कभी 6 महीने, कभी कभी 8 महीने और कभी कभी जीवन भर भी रह जाती है। किसी के साथ ऐसी गतिविधि चलती रहती है। वर्तमान की स्थिति में ये यहाँ पर कुछ चिंता की रेखाएं मौजूद हैं। सेकंड पर्व आपका व्यवहार का पर्व है। आपको मानसिक चिंता है, जरूर अच्छी बात है लेकिन या बुरी बात है, लेकिन यहाँ पर ये जो रेखाएं हैं ये आपके व्यवहार पर भी प्रभाव डाल रही हैं। यानी आपको का मन उसकी वजह से चिड़चिड़ा रह जाता है और चिड़चिड़ा रहने की वजह से गलत डिसीजन हो जाता है और गलत डिसीजन से आपका नुकसान हो जाता है। इस बात का निसंकेत नीचे वाले पर्व पर भी है। आप नियंत्रण में रखिए अपनी भाषा शैली को, वरना जिस कार्यों को भी आप कर रही हैं उसमें भी आपको किसी नुकसान का सामना करना पड़ जाएगा, उस जॉब में या उस स्थान में। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली आपके जीवन में यश मान सम्मान के लिए, बीपी जैसा रोग नजर नहीं आता। सेकंड पर्वत पर राज्य सरकार से संबंधित जब माइनस रेखाएं लगी हों तो राज्य सरकार से संबंधित व्यक्ति को लाभ नहीं मिलता। तीसरे पर्व को देखता हूं तो तीसरे पर्व पर किसी भी प्रकार का कोई भी बदनामी का योग नहीं है। अब बात करूंगा मैं शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली जब जब व्यक्ति की टेढ़ी हो जाए तो इसका मतलब बोलते नाम से या जन्म नाम से या शनि की ढैया, शनि की साढ़े साथी जब जब आपके जीवन में होंगी तो आपकी सफलता पर विराम लगाएंगी। आपको रोग भी देंगी, आपके कार्यों में अड़चन भी देंगी, आपको धन के आगमन पर परेशानी भी पड़ेगी। इस तरह का इनका फल माना जाता है। प्रथम पर्व पर किसी प्रकार का स्थायी रोग नहीं। सेकंड पर्वत पर हल्की हल्की रेखाएं हैं, निश्चित रूप से धन के लिए संघर्ष कर रही हैं। और तीसरा, परिवार की स्थितियों को फिर भी अपने आप चला लेती हैं आप और घर को संभाल जाती हैं। अब बात करता हूं मैं यहाँ पर आपके यहाँ पर उंगली की, और वो है आपकी बृहस्पति की पृथ्वी। प्रथम पर्व किसी भी प्रकार का कोई कोलेस्ट्रॉल का, शुगर का, खान पान का रोग नहीं। सेकंड पर्वत पर लगी हुई रेखा है, ये अच्छी रेखा नहीं मानी जाती। ये पति पत्नी के बीच में वैचारिक मतभेद कराती हैं। यहाँ ऐसा समझ सकते हैं या ऐसा हो जाता है कभी कभी कि पत्नी पति के बीच में दूरी बढ़ा देती हैं। उसका कारण हो सकता है नौकरी। तो यहाँ कुल मिलाकर ये अपने आप में संभल कर चलना होगा। आपको पति पति के वैचारिक मतभेद के संबंधों को अच्छी तरह बनाकर रखना होगा। हल्की हल्की रेखाएं तीसरे पर्व पर है। कुल मिलाकर संतान के प्रति चिंता की रेखाएं भी मानी जाती हैं। अब बात करता हूं मैं आपके बुध पर्व के बारे में। बुध पर्व और बुध पर्वत पर बहुत सारी रेखाएं खड़ी हैं। अब इन बहुत सारी रेखाओं का मतलब क्या होता है? जब जब बुध पर्वत पर मैं ये रेखाएं देखता हूं, अब यहाँ 35 के बाद में अधिकतर राइट हैंड काम करता है, यहाँ पर देखता हूं तो ये वो रेखाएं हैं जो बताती हैं गति को, धन की। कैसी गति? ऋणात्मक, छोटे छोटे रूप में लगातार परिश्रम, लगातार मेहनत। इतनी सारी रेखाएं हो जाएं तो धन कमाने के लिए मेहनत, परिश्रम बहुत हो जाता है। पूरे दिन लगे रहते हैं और धन के आगमनों को बनाने के लिए। 4 रेखाएं इतना अच्छी लंबी होती तो बड़े आराम से जीवन में अपने जीवन के लिए भी समय निकालते और धन के लिए भी। लेकिन यहाँ तो सुबह से शाम तक संघर्ष और धन के लिए संघर्ष। आइए बात करता हूँ मैं इसके बाद में आपके पर्व की, और वो है सूर्य का पर्व। सम्मान के पर्व पर ज़्यादा गतिविधि होना आपके जीवन के अंदर भाग दौड़ को बताता है। जब इतनी सारी गतिविधि हो जाए इस पर्व के नीचे तो ये समझिए कि कदम कदम पर आपकी परीक्षा हो रही है। कुल मिलाकर के इन रेखाओं से मैं देखूं तो मुझे लगता है देखने में कि कितनी मेहनत करनी पड़ेगी आपको, जब जाकर के कोई राज्य सरकार से शायद लाभ मिले। शायद बोलता हूँ, अभी कन्फर्म सवाल के लिए जवाब मैं आपको बाद में दे रहा। अभी भागदौड़ और मन के अंदर चंचलता और कुल मिलाकर बहुत ज़्यादा सम्मान के लिए संघर्ष।
बात करता हूं इसके बाद भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा और कुल मिलाकर आपके जीवन में अच्छी भाग्य रेखाएं यहाँ पर दिखलाई पड़ती हैं। ये आपके जीवन के अंत समय में यदि इस प्रकार की गति रहती है तो आपके जीवन की सभी आवश्यकताएं पूरी होंगी। साथ ही साथ अस्त नहीं है भाग्य अभी भी, यानी वर्तमान में भी भाग्य इतना अस्त नहीं है कि आप कुछ काम चाहें और उस काम से अपने धन की, अपने खुद के खर्चे की पूर्ति ना कर सके। ये बात जरूर है कि परिवार के लिए जो अच्छी मजबूत रेखाएं धन के लिए चाहिए वो यहाँ पर अभी नहीं है। आइए बात करता हूं मैं बृहस्पति पर्व के बारे में। मैंने हमेशा कहा बृहस्पति पर्व से जब ज्यादा रेखाओं का गमन आपके शनि पर्व के लिए हो, बहुत ज्यादा रेखाएं जब ज्यादा आपकी बृहस्पति पर्व से शनि पर्व को देखने लगे तो इसको कहते हैं आपके पास है मल्टी टैलेंट। कई प्रकार का टैलेंट है, उस टैलेंट के द्वारा आप धन के आगमन प्रयास कर रही हैं, कितनी मेहनत कर रही हैं, हर वक्त दिमाग का इस्तेमाल हो रहा है और उस बुद्धि के बल पर ही आप धन के आगमन भी बना रही हैं। इस तरह की रेखाएं हैं। ज़्यादा यहाँ पर दान पुण्य की रेखा नहीं और ज़्यादा पूजा पाठ के लिए भी समय नहीं है। अब बात करूँगा मैं हृदय रेखा की। हृदय रेखा को यदि आप देखेंगे कि तो कई जगह से आपको हल्का सा दीप, कहीं कटी फटी, कहीं टूटी फूटी, इस तरह की रेखा अधिकतर। ये स्वास्थ्य के लिए भी नंबर 1 स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 2 पति के साथ वैचारिक भेदभाव कराती हैं, उनका भी ध्यान रखें। तो इस तरह की गतिविधियों को दिखलाने वाली ये रेखा है। स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है और साथ ही साथ बिल्कुल बैलेंस बनाकर चलना है परिवार के साथ में। पति के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। आइए बात करता हूँ मैं आपके कर्म पर्व प्रथम मंगल पर्व, जो गतिविधियों के लिए जाना जाता है। गतिविधि होना ठीक है, लेकिन इतनी गतिविधि हो कि वो पूरे दिन ही आपको काम में लगाए रखे। घर के काम से निकले तो धन कमाने की चिंता, धन के काम से निकले तो किसी और चीज़ की चिंता, उससे निकले तो बच्चों को पढ़ाने की चिंता। इतनी ज़्यादा गतिविधि मंगल पर्वत पर है और काटने वाली रेखाएं हैं और आयु रेखा को काटती हैं, बुद्धि रेखा को काटती हैं, भाग्य रेखा को काटती हैं। भाग्य के लिए संघर्ष, मन मस्तिष्क पर बोझ और साथ ही साथ मेहनत के बाद पूरे फल का ना मिल पाना। तो ये सब गतिविधियां आपके मंगल पर्व से दिखलाई देती हैं। बहुत खराब रेखा है, मैं इनको बोलता हूँ, ये जीवन में बहुत मेहनत कराती है। सुबह से उठने के बाद शाम तक सांस नहीं ले पाता व्यक्ति, उसको ऐसा बोलते हैं। यहाँ पर बात करूँगा आपकी बुद्धि रेखा की। बुद्धि रेखा जहाँ चलती है तो आगे जाके एकदम थोड़ा सा ढलवा हो जाती है। जब इतनी ढलवा हो जाए तो कितनी बार व्यक्ति अपने आप से निराश भी हो जाता है, टूट भी जाता है। तो उस तरह की बुद्धि रेखा है। आपको निराश नहीं होना है, आपके जीवन में संघर्ष आपको करना है, इस बात को बताती है यहाँ आपकी बुद्धि रेखा है। अब बात करता हूँ इसके बाद में आपके यहाँ पर देखिए ज़्यादा गड़बड़ी है, वही मैं कह रहा हूँ, थोड़ा सा परिवार को भी संभाल कर चलिए। उससे कोई तलाक की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वैचारिक मतभेद पति के साथ दिखते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर आपके द्वितीय मंगल पर्व की। यहाँ पर यदि ये रेखा निकलती हैं पति पत्नी के झगड़े के लिए, झंझट के लिए, इस तरह के लिए, तो ये रेखाएं जब यहाँ पर खड़ी होती है तो इनको विजयी रेखा कहते हैं। अब विजयी रेखा, कोई झगड़ा हो जाए तो उसमें विजय, कोई मुकदमा हो जाए तो उसमें विजय, और कुल मिलाकर आपके अंदर एनर्जी भर रही हैं ये रेखाएं और आप अपने जीवन को संचालित करवा रही हैं। इन रेखाओं को कभी कभी विजयी रेखा भी माना जाता है। इन रेखाओं से मुझे आपकी बहुत सारी संभावनाएं लग गई हैं, जिसे मैं आपको आने वाले सवाल में बताने वाला हूं। चलिए चंद्र पर्वत पर देखिएगा। अगर चंद्र पर्वत पर भी एक्स के चिन्ह है, बहुत सारी गतिविधि की रेखा है, मानसिक टेंशन है, परेशानी है, तो इन पर भी यही खड़ी हुई रेखाएं लगी हुई है। यानी सब पर जीत दर्ज करने वाली महिलाएं मेहनत करेंगी, कर्म करेंगी, भागदौड़ करेंगी, तो उन पर ये खड़ी रेखाएं जब तक लगी रहेंगी आपको निकाल लाएंगी सारी मुसीबतों से और विजय प्राप्त करके ही आप दम लेंगी। अब बात करता हूं मैं इसके बाद बुध रेखाओं के बारे में। बुध रेखा शुक्र पर्व से निकले, आप चाहती हैं अच्छे संसाधन बनाना, आप मेहनत कर रही हैं अच्छे संसाधन बनाने के लिए। इस तरह के प्रयासरत रेखाएं लगातार हैं, इनको व्यापार से लाभ नहीं कह सकते, प्रयासरत रेखा ही कह सकते हैं। तो बहुत सारी प्रयासरत रेखाएं आगे तक भी जाती हुई हैं। अब बात करता हूं मैं आपकी भाग्य रेखा के बारे में। यदि आप अपनी भाग्य रेखा को देखेंगे तो एक तो चंद्र पर्वत से निकली, एक भाग्य रेखा आपकी यहां से निकली, ये पहुंच गई लगभग जाकर 33-34वें वर्ष तक। पीछे भी गतिविधि है। आगे की अगर बात करता हूं, यहां से भाग्य रेखा इस तरीके से निकलती है
और इसके सपोर्ट वाली रेखा यहाँ से निकलती है। अब सपोर्ट वाली रेखा क्या, एक नौकरी कर रहे हैं साथ में मान लिया दूसरा काम भी कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि नौकरी भी कर रहे हैं, पार्ट टाइम कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि टीचिंग भी कर रहे हैं और साथ में ट्यूशन भी पढ़ा रहे हैं। तो इस तरह की गतिविधि है। यहाँ भी आपके अभी के फैक्टर में एक रेखा यहाँ से भी निकल रही है, यानी इसको भी कह सकता हूँ कि आपके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है। आप अपने प्रयास को जारी रखिएगा। तो भाग्य रेखा इस प्रकार से हैं। अब इनमें सवाल आएंगे तो सवालों में इनका जवाब मैं आपको सटीकता से दे पाऊंगा। आइए बात करता हूं मैं इसके बाद आपके मंगल रेखा और शुक्र रेखा। सबसे पहले जो आगे रेखा है वो मंगल रेखा है, ये आपको साहस देती है। पीछे वाली रेखा है आप संसाधन चाहती हैं, उसके लिए बहुत संघर्ष कर रही है। तो इस तरह की रेखा है। अब बात करता हूं मैं इसके बाद आपकी रेखा के पर्वत के बारे में, और वो है आपका शुक्र पर्व। शुक्र पर्व संसाधनों का पर्व, संसाधनों का पर्व से निकली रेखाओं का भाग्य रेखाओं से संपर्क भी बन रहा है। बहुत मेहनत कर रही हैं संसाधनों के लिए, और संसाधन हैं उनके लिए मेहनत लगातार जारी है, और जब जारी है तो निश्चित रूप से बनेंगे भी। आपके जीवन में अभी कुल मिलाकर अच्छे संसाधन नहीं है। तो ये रेखाएं इस प्रकार से, लेकिन आने वाले समय में अगर ये रेखा बनी रहती है तो ऐसे व्यक्तियों की संतान से बहुत बड़ा उसको लाभ मिलता है, भाग्य उदय उनका होता है। अब बात करते हैं आपके यहाँ पर आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा और आयु रेखा जाकर के लगभग मणिबंध से थोड़ा सा ऊपर रह गई। अभी मैं इसको कह सकता हूँ कुल मिलाकर 78 से 80 वर्ष की आयु रेखा। तो यहाँ आयु रेखा अच्छी खासी आपके पास है। तो मैंने आपको बताया सवाल, पहले सारे हाथ को पढ़ा, उसकी रेखा की गतिविधियों को बताया है। गतिविधियों से निकलते हैं सवाल, और सवाल की सटीकता के लिए देखना पड़ता है बहुत सारे पक्षों को, और उन पक्षों के लिए बढ़ना पड़ता है आपका पूरा हाथ। तो सबसे पहले पूछा आपने मुझसे सरकारी नौकरी। जब मैं आपकी 37 की बात करता हूँ नौकरी के लिए, तो मुझे ऐसा नहीं लगता देखने में सूर्य पर्व से। ये बात जरूर है कि बहुत ज़्यादा गतिविधि है, हो सकता है कोई संविदा की जॉब मिल जाए। ऐसा भी नहीं कह सकता कि बिल्कुल सरकारी नौकरी मिलेगी, लेकिन संभावना बहुत कम है। लेकिन अभी प्रयास यदि करें तो बस 1 साल और है आपके पास। मैं समझता हूँ 2022 के बाद में वो चीज़ आपको नहीं मिल पाएगी, जो मिलेगा इस रेखा के बाद मिलने वाला है। और यहाँ इसके बाद ये 37वें वर्ष के 38वें वर्ष के बाद ये संभावना बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो ये 1 साल और प्रयास कर सकती हैं। इसमें मिल गई तो मिल गई, वरना फिर नहीं मिलेगी। हस्बैंड का कोई काम नहीं चल पा रहा है, ये हस्बैंड की जन्मपत्री बताएगी या उनकी हस्तरेखा। आने वाला समय में कंडीशन कैसी होगी? मेरे हिसाब से ये काम करने वाली और कमाने वाली महिला का हाथ है। आपके पास वो टैलेंट है जिसके द्वारा आप आज भी धन के आगमन पैदा कर सकती हैं। तो आने वाले समय में भी वही कंडीशन जो आज की तारीख में लागू हैं वो निश्चित रहने वाली हैं, उससे नीचे नहीं पहुंचेंगी आप, ये अच्छी बात है। और संतान के क्या कैसा रहेगा मेरे लिए? संतान सहयोग मैंने बता दिया, उसकी कोई भी चिंता की बात नहीं है, वो तो आपको बहुत मिलने वाला है। फ्यूचर कैसा रहेगा? अभी आपके हिसाब से जो मैंने बताया ये बस केवल 2022 ऐसा है, ये आधा 6 महीने अब और आगे 1 साल, उसके बाद आपके फिर सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। तो जीवन में फिर भी निरंतरता से आप धन के आगमन पैदा करने वाली महिला हैं और करती रहेंगी, इसमें कोई भी शक नहीं है। अच्छी तरीके से अपने जीवन को संचालित कर पाएंगी। क्या करें आप? जो आखिरी परिश्रम आपका समय चल रहा है इसमें पूरा प्रयास कर लें और आपको सरकारी नौकरी मिल जाए और अच्छे धन के आगम बन जाएं। इसके लिए मैं कहूँगा कि एक तो संकट नाशन गणेश स्रोत का पाठ करिए रोजाना, संकट नाशन गणेश स्रोत, और साथ में पढ़िए आप आदित्य हृदय स्रोत। आदित्य हृदय स्रोत, संकट नाशन गणेश स्रोत और आदित्य हृदय स्रोत, ये दोनों अपनी पूजा में शामिल कर लीजिएगा और एकाग्रता के साथ लगिए। 1.5 साल है, इसमें आपके साथ सब कुछ अच्छा हो सकता है। कोई रतन अंगूठी आपकी जो बनती है वो आपको पहननी चाहिए, एक बेहतरीन सा पोखराज इस उंगली के अंदर। ये आपको धन कारक होगा, संतान शुभ कारक होगा, नौकरी कारक होगा, आपको लाभ के स्रोत बनाएगा। इतना करें, जीवन में सुखी रहें, यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।